हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे वीडियोस। तो आज भी मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक थोड़ा सा स्पेशल वीडियो, क्योंकि कल से शुरुआत हो रही है शक्ति की आराधना के पर्व की, यानी कि वासंतिक नवरात्र की अवधि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि आज यानी कि 29 मार्च की शाम 4:56 पर लग रही है, जो 30 मार्च की दोपहर 2:46 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार नवरात्र आरंभ 30 मार्च को होगा। नवरात्रि में एक खास बात यह है कि इस बार पंचमी तिथि की हानि होने से, पंचमी तिथि घटने से, पंचमी तिथि का क्षय होने से शक्ति की आराधना का पर्व 8 दिन यानी 6 अप्रैल तक चलेगा। नवरात्र के दिनों में विधि कर्म से कन्या पूजन का विधान है, अर्थात पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, फिर इसी क्रम में बढ़ाते जाएं। यही नहीं, एक ही कन्या का पूजन नवरात्र भर किया जा सकता है, या फिर अष्टमी या नवमी को हवन से पूर्व 9 कन्याओं का पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन करने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार वस्त्र दक्षिणा देकर विदा करें। ज्योतिषाचार्य पंडित ऋषि द्विवेदी बताते हैं कि वासंतिक नवरात्र में इस बार कई अति शुभ योग बन रहे हैं। इसमें रवि योग, याई जय योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि, स्थाई जय योग शामिल हैं। महानवमी में सुबह 9:42 के बाद से रवि पुष्य योग में भी आप में बेहद खास होने वाला है। कहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, नवरात्रि के चौथे दिन 2 अप्रैल को चतुर्थी के दिन ही अनुदयमान से पंचमी तिथि के भी दर्शन, व्रत पूजन आदि किए जाएंगे। नवरात्रि व्रत पूजन पाठ, नैयतिक दर्शन यात्रा की पूर्णाहुति 6 अप्रैल को हवन से होगी। ज्योतिषाचार्य चंद्रमौली उपाध्याय जी बताते हैं कि महाअष्टमी व्रत व महानिसा पूजन 5 अप्रैल को किया जाएगा। महानवमी व्रत 6 अप्रैल को रखा जाएगा। दुर्गा पाठ की पूर्णाहुति व हवन आदि 6 अप्रैल को प्रातःकाल से आरंभ कर रात्रि पर्यंत तक की जा सकेगी। इस तिथि में रामनवमी पर्व भी मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है, चौकी स्थापना की जाती है, अलग अलग पूजा विधान होते हैं। लोग कई तरीके से भगवान का पूजन करते हैं। देवी पुराण के अनुसार मां भगवती की पूजा अर्चन करते समय सर्वप्रथम कलश यानी घट की स्थापना की जाती है। घट स्थापना अर्थात नवरात्र की कालावधि में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आवाहन करना। कार्यरत शक्ति तत्व के कारण वास्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगे समूल नष्ट हो जाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास होता है, कंठ में रुद्र और मूल में भगवान ब्रह्मा जी का निवास होता है, और कलश के मध्य में दैवीय शक्तियां निवास करती हैं। जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछाएं, फिर एक परत जौ की बिछाएं, फिर उसके ऊपर मिट्टी की परत बिछाएं, अब एक परत जौ की और बिछाएं। जौ के बीज चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे ना दबे। इसके ऊपर मिट्टी की एक परत बिछाएं, कलश के कंठ पर मौली बांधें, कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक लिखें। कलश में शुद्ध जल या फिर गंगा जल कंठ तक भर दें। कलश में सुपारी, दूर्वा और फूल डालें। इसमें थोड़ा सा इत्र डालें, पंचरत्न डालें। इसमें कुछ सिक्के रख दें या फिर आम या अशोक के 5 पत्ते रख दें। कलश का मुख कटोरी से बंद कर दें। कटोरी में चावल भर दें। चावल पर लाल कपड़ा लपेटकर नारियल और फिर उस पर मोली लपेट दें।
नारियल को कलश पर रखें। शास्त्रों में उल्लेख है कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रुओं में वृद्धि होती है और ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए इसकी स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि इसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वो पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। कलश को जौ के पात्र में बीचों बीच रख दें। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, दीपक जलाकर कलश का पूजन करें और कलश को धूप बत्ती दिखाएं। माला अर्पित करने के बाद फल मिठाई अर्पित करें, फिर कलश को इत्र समर्पित करें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की जाती है। एक लकड़ी की चौकी को गंगा जल से पवित्र करें। इसके ऊपर साफ लाल वस्त्र बिछाना चाहिए। इसको कलश से दाईं ओर रखना चाहिए। इस पर माँ दुर्गा की धातु की मूर्ति अथवा नवदुर्गा का फ्रेम किया हुआ फोटो स्थापित करना चाहिए। माँ दुर्गा को लाल चूनर चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा, आप 9 दिन के लिए इस चौकी में विराजिए। देवी माँ को दीपक दिखाइए, फिर फूल, धूप, माला, फल और इत्र मिठाई अर्पित करें। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि में 30 मार्च को प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर नवरात्रि का संकल्प लेना चाहिए। गणपति पूजन के उपरांत लकड़ी के पटरे पर गेरू के पानी में घोलकर 9 देवियों की आकृति या सिंहवाहिनी दुर्गा प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मिट्टी की डली पर कलावा लपेटकर गणपति रूप में कलश के ऊपर रखना चाहिए। कलश के पास गेहूं या जौ का पात्र रखकर वरुण पूजन और षोडश मात्र का इसके लिए फर्श या नए कपड़े पर वर्गाकार बंडल बनाया जाता है और उस आकृति में 16 खाने बनाए जाते हैं। इसमें पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर स्थापना की जाती है। प्रत्येक खाने में अक्षत या जौ या गेहूं, पुष्प, फल, सुपारी रखे जाते हैं। इनकी स्थापना करनी चाहिए और माँ दुर्गा का पंच प्रकार गंध, पुष्प, धूप, दीपक और नैवेद्य या षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। पहला देव आवाहन, दूसरा देव गण हेतु आसन, तीसरा जल से चरण धोना, चौथा हाथ धुलने के लिए जल देना, पांचवा मुंह धुलने के लिए जल देना और छठवां देव स्थान हेतु जल देना, सातवां वस्त्र पहनाना, आठवां उपवस्त्र यानी जनेऊ अर्पित करना, नौवां तिलक लगाना, 10वां अक्षत अर्पित करना, 11वां पुष्प अर्पण करना, 12वां धूप दर्शन, 13वां दीप दर्शन, 14वां नैवेद्य मिठाई का भोग, 15वां तांबूल, पुंगी, फल, पान, सुपारी, 16वां दक्षिणा समर्पण और पूजन करना चाहिए। आप माता रानी को 16 श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। उदया तिथि में प्रतिपदा मिलने से 30 मार्च को दर्शन यात्रा व नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, चौथे दिन ही चतुर्थी तिथि के साथ पंचमी तिथि भी मनाई जाएगी। 6 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो इस तरह से ये शक्ति की आराधना का पर्व जिसकी शुरुआत होगी कल यानी 30 मार्च से और ये चलेगा 6 अप्रैल तक। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, पंडित विनय कुमार पांडे जी कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 12:35 तक कलश स्थापना पूजन करना बहुत शुभ है, लेकिन किसी कारणवश इस दौरान पूजन न कर पाए तो रात्रि के 8 बजे तक कर सकते हैं। प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखने वाले श्रद्धालु अष्टमी तिथि में 5 अप्रैल को व्रत रखेंगे। पारायण नवमी तिथि में 6 अप्रैल को करेंगे। नवरात्र पर्यंत व्रत करने वाले श्रद्धालु 7 अप्रैल को सूर्योपरांत पारायण करेंगे। सुबह स्नान कर माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजन करें, फिर आरती करें और पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। देवी का प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन करें। तो फ्रेंड्स, ये थी शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि की छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी। तो आप सभी को वासंतिक नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बस यहीं तक और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.